अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम ये तीन फ्रेजेस हैं, एट हैंड, ऑन हैंड, इन हैंड, इनका डिफरेंस समझेंगे। ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं, लेकिन चूंकि ये प्रपोजिशन जब हैंड के साथ चेंज होती है ना, एट, ऑन, इन, तो इनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। हमें लगता है कि ये शायद सेम मीनिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें डिफरेंस है इनके मीनिंग में, जो कि आज के लेसन में हम समझेंगे। ये फ्रेजल वर्ब्स नहीं है, ये जहन में रखिएगा, ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं और ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं किसी चीज की अवेलेबिलिटी के मीनिंग में ज्यादातर। ठीक है, इनके और भी मीनिंग्स हैं जो कि मैं अभी आपको सारे डिटेल में समझाऊंगी। इनको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप स्पोकन इंग्लिश में इनको गलत तरीके से इस्तेमाल, एट हैंड की जगह पे ऑन हैंड इस्तेमाल कर देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, या इन हैंड इस्तेमाल कर देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो वो मीनिंग का डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आप इनको करेक्ट वे में जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, करेक्ट मीनिंग में इस्तेमाल करें। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एट हैंड का क्या मतलब होता है। देखिए, एट हैंड जो है ना, उसका मतलब होता है, दो मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है। एक तो है कि कोई चीज जो आपके पास है, अवेलेबल है इमीडिएटली, मतलब बिल्कुल करीब है आपके वो। देखिए, इसको जहन में रखिएगा, फिजिकली कोई चीज आपके करीब है ना, उस सेंस में पहला वो मीनिंग है। मतलब अवेलेबल का मीनिंग ही है कि कोई चीज दस्तयाब है, अवेलेबल है, और अवेलेबल में भी ये कि कोई चीज बहुत करीब है आपके, कि इसलिए अवेलेबल है, करीब पड़ी हुई है कोई चीज। ठीक है, तो आपके लिए अवेलेबल है, आप हाथ बढ़ाकर उस चीज को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और सेकंड मीनिंग होता है कि कोई चीज बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है, ये जहन में रखना है। नियर बाय के मीनिंग में और इमिनेंट के मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है। नियर बाय क्या, कि कोई चीज बहुत करीब है आपके, कि आपके इतने करीब होने की वजह से वो आपको अवेलेबल है। और सेकंड, इमिनेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत जल्दी होने वाली है, मतलब उसकी हैपनिंग बहुत करीब है, उस इवेंट की, कुछ कोई इवेंट हो सकता है, कोई भी चीज कि जिसकी हैपनिंग बहुत करीब है। इन दो मीनिंग में हम एट हैंड को इस्तेमाल करते हैं। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि कीप योर फोन एट हैंड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। इसका क्या मतलब है कि जो अपना फोन है ना, वो अपने करीब रखो। एट हैंड से यहां पर मुराद करीब है, मतलब इतना करीब रखो कि तुम्हारे हाथ में ही हो, मतलब तुम जल्दी से उसको पकड़ सको, अवेलेबल हो तुमको। एट हैंड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, कि कोई इमरजेंसी ना हो जाए तो अपना फोन दूर मत रखो, मतलब कि अपने करीब रखो। यहाँ नियर बाय के मीनिंग में हमने एट हैंड को इस्तेमाल किया। इसी तरह से द डेडलाइन इज एट हैंड सो वी नीड टू वर्क फास्टर, कि जो डेडलाइन है किसी भी चीज की, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसकी डेडलाइन है, वो बहुत करीब है। ठीक है, मतलब उसकी वो अब हैपनिंग के सेंस में आ रहा है कि वो, चूंकि वो डेट बहुत करीब आ रही है, तो हमको बहुत तेज काम करना है। ठीक है, ये इसको जेन में रखना है आपने, क्योंकि आगे फिर आपको जो डिफरेंस है उसको समझने में आसानी होगी। इसी तरह से विद द एग्जाम एट हैंड शी स्पेंड द एंटायर नाइट स्टडीइंग, मतलब क्योंकि एग्जाम बहुत करीब था। अब ये देखें ना, इमिनेंट के मीनिंग में यहाँ पर हो रहा है कि एग्जाम एक इवेंट है और वो बहुत उसका जो होना है, उसकी जो हैपनिंग है, एग्जाम की हैपनिंग जो है वो बहुत करीब है। अब ये उस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि विद द एग्जाम एट हैंड, कि जो एग्जाम है वो बहुत करीब है इस वक्त। शी स्पेंड द एंटायर नाइट स्टडीइंग, तो उसने पूरी रात जो है वो पढ़ाई करते हुए गुजारी है। ठीक है, तो आई होप कि एट हैंड का मतलब समझेंगे, होता इसका मीनिंग करीब ही है, लेकिन एक चीज है जो फिजिकली करीब हो आपके, जैसे हमने फोन के जो जुमले हैं उसमें उसको उसको इसका मीनिंग में इस्तेमाल किया कि अपने हाथ में ही रखो, मतलब करीब रखो, ताकि इमरजेंसी में वो आप उसको जो है वो पकड़ सको। ठीक है, और सेकंड क्या है कि कोई इवेंट है और वो इवेंट जो है उसकी हैपनिंग बहुत करीब है, वो उसकी डेट बहुत करीब है, वो उसकी हैपनिंग बहुत करीब है, तो वो जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो करीब के सेंस में हम एट हैंड को इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं जी हम ऑन हैंड पे। ऑन हैंड जो है ना, अब ये भी अवेलेबल के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। देखिए, एट हैंड को आप समझ लीजिए कि करीब के सेंस में रखिए, क्योंकि इन दोनों का जो है ना मीनिंग का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, उनको लगता है कि शायद ये सेम मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, सेम मीनिंग में ये नहीं इस्तेमाल होते हैं। एट हैंड मैंने आपको बताया कि कोई चीज फिजिकली आपके करीब है, या कोई इवेंट जो है उसकी डेट बहुत करीब है, उसका होना जो है हैपनिंग बहुत करीब है। ऑन हैंड का मतलब ये है कि कोई चीज आपको दस्तयाब है,
अवेलेबल है। अब इसको भी ना करीब की सेंस में लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये करीब की सेंस में नहीं इस्तेमाल होगा। उर्दू में जहन में रखना है कि ये दस्तयाब और अवेलेबल की सेंस में इस्तेमाल होगा। कि आप जब से कहें कि कोई सप्लाईज, कोई रिसोर्सेज, कोई लोग जो है वो आपको दस्तयाब है, अवेलेबल है, आप जब चाहें उन तक आपकी एक्सेस हासिल है आपको, ठीक है। मतलब जब चाहे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको हासिल कर सकते हैं। तो ये दस्तयाब की सेंस में इस्तेमाल होता है। ये डिफरेंस है एट हैंड और ऑन हैंड में। एट हैंड जब हम यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि कोई चीज आपके बिल्कुल करीब पड़ी हुई है, जब आप हाथ आगे करें वो चीज आप पकड़ सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको भी अक्सर लोग ना अवेलेबल की सेंस में समझ लेते हैं, नहीं, उसका मतलब होता है कोई चीज फिजिकली आपके करीब है। जो ऑन हैंड है ना, उसका मतलब ये होता है कि कोई चीज आपको अवेलेबल है, जब आपको उस चीज की जरूरत होगी आप उस चीज को जाकर हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो चीज को की अवेलेबिलिटी आपके लिए कोई मुश्किल हो जाएगी, वहां पर आप ऑन हैंड इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर ये ऑन हैंड सप्लाईज के लिए, रिसोर्सेज के लिए, या लोगों के लिए कि कोई लोग आपको दस्तियाब, जैसे आपको कोई वर्क फोर्स चाहिए, ठीक है, तो उस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि भाई वो वर्क फोर्स अवेलेबल है, हम जब चाहे तो हम लोगों को हायर कर सकते हैं काम करवाने के लिए, ठीक है, इस सेंस में तो ऑन हैंड है वो। आप जैसे सेंटेंसेस देख लेते हैं, वी हैव इनफ स्टाफ ऑन हैंड टू हैंडल द इवेंट, ठीक है। मतलब हमारे पास काफी स्टाफ जो है वो अवेलेबल है। मतलब अब जब चाहे, अब यहाँ पर ये तो नहीं कि स्टाफ बिल्कुल आपके करीब पड़ा हुआ है, एट हैंड नहीं यूज करेंगे ना, वो ऐसा तो नहीं कि वो आपके करीब स्टाफ पड़ा हुआ है, ठीक है, फिजिकली नहीं। मतलब आपको दस्तयाब है, आपकी कंपनी में इतने लोग जो है वो काम कर रहे हैं कि अगर आपको इस इवेंट के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ जाए तो आपके पास स्टाफ अवेलेबल है, ठीक है। अवेलेबल की सेंस में ये मीनिंग है। जैसे कि द स्टोर कीप्स एक्स्ट्रा स्टॉक ऑन हैंड ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी लोग जो है ना वो रखने की सेंस में जो वो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऑन हैंड से मुराद ये है कि एक्स्ट्रा स्टॉक जो है वो अवेलेबल रखते हैं, दस्तयाब रखते हैं। हो सकता है उनका कुछ मतलब कोई जिसे कहते हैं ना कि वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर स्टॉक जो है वो रखा जाता है, जैसे गोदाम वगैरह जो होते हैं, जो भी, ठीक है, मतलब उन्होंने रखा हुआ, उनके पास दस्तयाब होता है, जब चाहे वो उस चीज को एक्सेस हासिल कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से जैसे डू यू हैव एनी कैश ऑन हैंड टू पे फॉर द टिकट्स, कि क्या तुम्हारे पास जो मतलब जो कैश है वो दस्तयाब है, इस वक्त अवेलेबल है कि हम जो है ना टिकट्स के लिए उसको पे कर सके, ठीक है। तो एट हैंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज करीब है। ऑन हैंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो है वो आपको दस्तयाब है, अवेलेबल है। ये दो सेंसेस हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इन हैंड के ऊपर। इन हैंड जो है इसका टोटली इंटायरली डिफरेंट मीनिंग है। इसका मतलब होता है कि कोई सिचुएशन जो है वो आपके कंट्रोल में है, तो वहां पर हम उस अंडर कंट्रोल के मीनिंग में इन हैंड को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कि कोई सिचुएशन है जिसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, मामलात को आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिचुएशन आपके मतलब कि इख्तियारात से बाहर नहीं है, मतलब आपके कंट्रोल में है सिचुएशन जो है ना, तो फिर आप कहेंगे कि दैट सिचुएशन इज इन हैंड, मतलब वो कंट्रोल में है, चीजें आपके इख्तियार से बाहर नहीं जा रही हैं, आपके कंट्रोल में है। और एक और मीनिंग होता है कि फिजिकली कोई चीज आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है, उस सेंस में इस्तेमाल। ये दो मीनिंग में, ठीक है। इन हैंड एक तो ये मीनिंग हो गया कि कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल के अंदर है, ठीक है, और दूसरा मीनिंग है कि कोई चीज आपने फिजिकली अपने हाथ में पकड़ी हुई है। इन दो मीनिंग में हम इन हैंड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द प्रोजेक्ट इज इन हैंड एंड वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि जो प्रोजेक्ट की सिचुएशन है वो कंट्रोल में, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में अभी डेडलाइन सर पे पड़ी हुई है और बहुत सारे काम करने वाले हैं और सिचुएशन आपकी जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, स्टाफ आपको अवेलेबल नहीं है, टीम जो है वो आप उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा नहीं है। मतलब हर चीज जो वो स्मूथली चल रही है, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट इन हैंड है। मींस कि प्रोजेक्ट की जो सिचुएशन है वो इन कंट्रोल है, हर चीज बिल्कुल स्मूथली काम कर रही है और आप डेडलाइन पे उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे शी वॉक्ड इनटू द मीटिंग विद द रिपोर्ट इन हैंड। अब जो मैंने आपको सेकंड मीनिंग बताया था, हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज, ठीक है, कि वो मीटिंग में दाखिल हुई, जो रिपोर्ट थी वो उसके हाथ में थी, हाथ में पकड़े हुए जो है वो मीटिंग में दाखिल हुई, ठीक है जी। इसी तरह से विद द सिचुएशन इन हैंड देयर इज नो नीड टू वरी। मतलब जो सिचुएशन है वो चूंकि अंडर कंट्रोल है तो इसलिए किसी भी किस्म की परेशानी की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिचुएशन इज इन हैंड। अब यहाँ पर इन हैंड की जगह पे अंडर कंट्रोल भी लोग बोल देते, नॉर्मली अंडर कंट्रोल बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको जान लेना भी इंपॉर्टेंट है। कोई इन हैंड आपके लिए इस्तेमाल करे तो आपको पता हो, अक्सर मूवीज वगैरह में ना इस तरह की फ्रेजेस
फ्रेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, तो हमें अक्सर समझ नहीं आती क्या कहा इन्होंने, ठीक है। तो वहां पर कि अगर कोई मतलब एक्टर यूज करे वो करा इन हैंड, सिचुएशन इज इन हैंड, तो उसका कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन इस वक्त हमारे कंट्रोल में है, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पर जो है लेसन एंड होता है। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। कोई और फ्रेजेस हैं जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।